नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं सुनील सर आप लोगों को फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो सिविक्स का है। और कल मैंने जो प्रैक्टिस सेट डाला था उसमें से 1 से 30 क्वेश्चन था और आज 31 से लेकर 60 क्वेश्चन है। मतलब 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैं 2 दिन में पूरा करा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक दिन में 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा सा 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो जो बनाता हूँ और 30-30 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करता हूँ फटाफट। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। यानी कि देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम, किसी भी अगर राज्य विधानसभा है उसमें कम से कम कितना सदस्य हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये नियम है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए में है 30, 30, बी में है 40, सी में 60 और डी में है 75। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कम से कम आपको 16 सदस्य होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। और 60 से अगर कम है तो वो किसी अपवाद में उसको रखा गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा स्थान है, यानी कि ऐसा राज्य है, राज्य विधानसभा जहाँ की संख्या जो 60 से कम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। कहता कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में, देखिए आगे का क्वेश्चन का ही है, 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राज्य में जो है 60 सदस्य नहीं है, 60 सदस्य वाली विधानसभा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे, लिखा है त्रिपुरा, बी में मेघालय, सी में सिक्किम और डी में मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में हम लोग देखेंगे क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी विधि मंत्रालय। तो ये शक्ति किसके पास है कि उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसकी संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनकी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। जो आपका सॉरी, ये राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा, ये गलत है, आप ये वाला थोड़ा गलत बोल दिए हैं। और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये 32 का हो जाएगा संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। घटाने और बढ़ाने का प्रावधान किसके पास है, तो ये संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास है। मैं थोड़ा सा गलती से बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होना चाहिए। कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, उसकी योग्यता क्या है, ये आपको देखना है। तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन जो है ऊपर कर लेता हूँ ताकि पूरा ऑप्शन दिखे और फिर मैं बता पाऊँ। ये रहा आपका, कहता कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में कौन सी अर्हता होना चाहिए। इसकी अर्हता की बात किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे, नंबर 1, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, एकदम एक करेक्ट है। दूसरा है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, ये भी सही है। वह एक परंपरागत विधिवेता हो, ये भी सही है। तो इनमें से क्या कहता है, सॉरी, इसमें कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन सी अर्हता होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो यहाँ ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए।
यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उसको ये सारी अर्हता होना चाहिए। इसमें यहाँ उपयुक्त सभी होना चाहिए, सभी, कोई नहीं की जगह पे सभी होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा हमको लगता है मिसप्रिंट हुआ है। चलिए क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री और संसद है। तो इस सर्वोच्च न्यायालय के जो आपका न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये तो एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे उच्च न्यायालय का ही पूछा हुआ है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो यहाँ बोल रहा है कि 65 वर्ष है, 62 वर्ष है, 61 वर्ष है, 58 वर्ष है। तो इसका सही, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी 62 वर्ष हो जाता है। या क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बी जो है आपका 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 36 का, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितना हो जाएगा, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अरे यही एक अगर पूछा जाए कि उच्चतम, ये उच्च न्यायालय का दिया, उच्चतम न्यायालय जब पूछा जाएगा तो इसका 65 वर्ष हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की जो जज होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति का वर्ष जो होता है वह 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 37, कहता कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है। मतलब कौन सी निधि के द्वारा जजों की वेतन और भत्ता दिया जाता है। तो इसका आपका जवाब यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर ए में है भारत की आकस्मिक निधि, बी में है भारत की संचित निधि, सी है भारत की लोक सेवा निधि और डी है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। तो इसमें से किस निधि के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कि जैसे जिस राज्य का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उस राज्य से संबंधित जो राज्य लेखा निधि होता है, राज्य लेख निधि जो होता है, उससे उनको वेतन एवं भत्ता दिए जाते हैं। न कि भारत के आकस्मिक निधि, संचित निधि, इससे नहीं, संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से उसको वेतन एवं भत्ता दिए जाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आप देख पा रहे हैं कि 2 या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद द्वारा कानून बनाकर होता है, या राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है। ये कौन करते हैं। तो इसका कौन कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा कानून बनाकर इसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वह कौन होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखूंगा क्या क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करके इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन जो आयोग होते हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या कि राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, मुख्य चुनाव आयुक्त है या प्रधानमंत्री है। तो परिसीमन आयोग जो होते हैं उसका अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ही उसका अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो
तो विधानसभा की सदस्यों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य आपको हम अगला वीडियो में भी बताए हैं कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। तो यहाँ सबसे पहला नंबर में आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। 2 नंबर में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश और तीसरा में आ जाएगा बिहार। इस तरह से आपका बढ़ते जाता है, यानी कि संख्या घटते जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। यहाँ देखिए लिखा राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 42 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसका परामर्श लेना पड़ता है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। यानी कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से शुरू किया गया है या कहाँ से प्रेरित है, किससे लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और फ्रांस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की प्रणाली से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 44, आप देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है, 44 में आप देख पा रहे होंगे कि कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधार पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। देखिए यहाँ ये तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थिति सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दोनों 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ये आपका सही हो जाएगा। और डी में तो है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये देख पा रहे होंगे आप, कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है। अभी बताए हैं अगला क्वेश्चन में कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी सलाह या परामर्श पर करते हैं। तो यहाँ क्या है ऑप्शन नंबर ए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, है ना। फिर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। देखिए यहाँ उच्च न्यायालय का बात पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च नहीं, उच्च न्यायालय। तो यहाँ इसका जो जवाब हो जाएगा, कहता संबंधित राज्य के राज्यपाल से और उपरोक्त सभी। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और उपरोक्त सभी से। तो यहाँ इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए यह उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही सलाह ले सकते हैं। लेकिन जिस सेट से मैं बता रहा हूँ उसमें आंसर दिया है इसका डी। तो ये हमको लगता है ये नहीं होगा, क्योंकि संबंधित राज्य के राज्यपाल से नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, आप बताएंगे कि दोनों में से कौन सही हो जाएगा। मेरे अनुसार से इसका आंसर बी होगा, लेकिन प्रैक्टिस से जिसमें उसमें इसका हम जब पढ़े थे तो इसमें डी दे रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। परमादेश, प्रति
प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आदेश जारी कर सकता है। इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। देखिए कि अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ उच्चतम न्यायालय के हैं, उच्च न्यायालय के हैं, केंद्रीय संसद के हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ अधीनस्थ न्यायालय में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके द्वारा आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका सही ऑप्शन नंबर सही है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, यहाँ देखिए 1947, 48, 1948, 49, 1950, 51 और 51, 52। तो भारत में जो आम चुनाव हुआ था वह 1951, 52 में हुआ था। ये पहला आम चुनाव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, एक पेज ले लिए, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। तेरा क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और चौथी। यहाँ 1 से 4 तक की अनुसूची दी गई है, उसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सी अनुसूची है। तो इसका राज्य की जो कहता कि एक राज्य के नाम, है ना, क्या कहता है, एक राज्य के नाम की सूची। तो इसमें पहली अनुसूची जो है उसमें आपको देखने मिलेगा कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यानी कि राज्यों का एक संघ कहता है अनुसूची प्रथम में ही, इसलिए ये पहली अनुसूची में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। कहता कि भारत जो है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे? के सुंदरम, MP सेन शर्मा, सुकुमार सेन या टी स्वामीनाथन। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, कौन कर सकता है? लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो ये अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका संसद कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 52 में संघ लोक सेवा 1 मिनट 52 में देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन जो है किसको सौंपता है? ये जो प्रतिवेदन है किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, वित्त मंत्री को सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है या प्रधानमंत्री को सौंपता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो अपना प्रतिवेदन सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्याओं को निर्धारण करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो इसकी संख्या जो है निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त है या लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 54। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाए जाने के लिए किसको प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है? मतलब उसको हटाने के लिए
कौन प्रतिवेदन किसको आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति। तो ये प्रतिवेदन किसको पड़ता है, तो यहाँ आपको आंसर जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। 55 में क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है 6 वर्षों के लिए नियुक्ति किया जाता है, किंतु इसके लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निश्चय की गई है। 6 वर्ष के लिए तो किया जाता है, लेकिन उसका जो उम्र है, आयु सीमा है, कितना वर्ष तक ही होना चाहिए, उससे अधिक होगा तो उसको फिर नहीं रखेगा, फिर हटा देगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आप एक जो देख रहे हैं 65 वर्ष, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 में है कि पंचायती राज्य के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या इसमें आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। बी में है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ आप जिस तरह देख रहे हैं और उसके अनुसार से आपका क्या आएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम लोग नीचे से ही देखना चाहिए। यहाँ देखिए पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होता है और फिर जिला परिषद होता है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज्य की आधारशिला है, क्या है सबसे नीचे और सबसे आधारशिला उसका क्या होता है पंचायती राज्य की। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहला ग्राम सभा है, दूसरा है ग्राम पंचायत है, तीसरा है पंचायत समिति है और जिला परिषद। तो सबसे आधार का आधारशिला का मतलब क्या होगा, जो नीचे लेवल पर है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 में। देखिए कहता है कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, पंचायत समिति जो है उसका मुख्य निष्पादक कौन होता है, प्रधान होता है या सरपंच होता है या फिर जिला परिषद होता है या खंड विकास पदाधिकारी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंड विकास पदाधिकारी। क्या हो जाएगा, खंड विकास पदाधिकारी जो है उसका समिति का निष्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं वह किसके पदेन सदस्य होते हैं, ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, जिला परिषद का और इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो सदस्य होते हैं आपका जिला परिषद का होते हैं, किसका होते हैं, जिला परिषद का होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या होता है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। यहाँ ग्राम सेवक हो गया, ग्राम मुखिया हो गया, सरपंच हो गया या पंचायत समिति हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सरपंच जो है इसका प्रतिनिधि करता है। तो बस आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा जो सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।